जेकेएसएसबी पटवारी की जो नोटिफिकेशन पिछले ही दिनों आउट हुई थी और उससे भी कई देर पहले आपको मालूम होगा जेकेएसएसबी के अंडर एक बम्पर रिक्रूटमेंट आउट हुई थी जिसके अंदर जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट ये वैकेंसीज थी और हाल साथ ही इसी के साथ जेकेएसएसबी की फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज भी थी। दोस्तों इन सब का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा काफी हद तक सिलेबस जो है वो कॉमन है, चाहे मैं बात करूं जीएस की, कंप्यूटर्स की, इंग्लिश की या फिर मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की। फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा उस सेक्शन के साथ जिसके साथ मैं डील करता हूं, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये जो मैंने आपको पोस्ट की बात करी, इनके बीच में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक पोर्शन है, एक सिलेबस है, उनके बीच में हम कंपैरिजन ड्रा करेंगे। हम देखेंगे क्या फर्क है, क्या सिलेबस जो है वो सेम है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं 95% ऑफ द सिलेबस इज सेम फॉर जेकेएसएसबी पटवारी एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसी के साथ और भी कई सारे एग्जामिनेशंस हैं जो जेकेएसएसबी अभी लेने वाला है, जिसके लिए शायद आपने फॉर्म फिल करा हो या फिर इससे पहले भी जेकेएसएसबी ने जब भी एग्जाम लिए तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उन सब में रहता है हमेशा। जो आने वाले एग्जामिनेशंस है, मैं कुछ एग्जामिनेशंस के नाम बता देता हूं आपको, जैसे असिस्टेंट कंपाइलर, फिर बात करें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, देन ड्राइवर, सुपरवाइजर। तो ये सभी के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है ये कॉमन है। और मैं ये आपको बता दूं जेकेएसएसबी का आज के बाद कोई भी एग्जाम होगा ये सिलेबस कॉमन रहेगा। बहुत जगहों में 20 नंबर का ये सिलेबस रहता है, कभी 15 का हो जाता है, बट ये सिलेबस ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि आप एक नंबर भी इससे छोड़ नहीं सकते। बहुत आसान रहता है, प्रैक्टिस चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए जेकेएसएसबी ने पहले कैसे सवाल पूछे इन चैप्टर्स में से और अब आने वाले समय पे कौन से पूछेगा वो, क्योंकि जेकेएसएसबी भी जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं उनको फॉलो करता है, बैंकिंग एग्जामिनेशंस को फॉलो करता है, वहां से रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस को उठा के अपने एग्जाम में डालता है। तो दोस्तों यही सब इस वीडियो के बीच में हम पढ़ने वाले हैं आज। मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। अच्छा, अगर बात करें बहुत देर के बाद ये वीडियो वापस से आ रही है यूट्यूब के ऊपर और आपको पहले बता दिया गया है काफ़ी बार कि 95% ऑफ जो फैकल्टी मेंबर्स थे विंग्स उड़ान के ने वो कोरोना पॉजिटिव है, अभी तक भी वो कोरोना पॉजिटिव है। कुछ ही मेंबर्स हैं जिन्होंने या तो अपना टेस्ट नहीं करवाया और अगर करवाया तो वो नेगेटिव है, तो जिन्होंने नहीं करवाया दे आर ऑल्सो ट्रीटिंग देमसेल्व्स एज कोरोना नेगेटिव। तो ये इसलिए है 4-5 मेंबर्स ही हैं जो ऐसे, बाकी सभी जो हैं वो पॉजिटिव रहे हुए हैं और बैकएंड पे भी जो टीम काम करती है उसमें भी पॉजिटिव है मेंबर्स। ये भी एक रीज़न रहा है कि वीडियोस नहीं आ पा रही थी और आपको पता भी है ये चीज़ बार बार मुझे बोलने की ये नीड नहीं होनी चाहिए। अब मैंने ऐसा किया है कि जो स्टूडियो है, जो सेटअप है, उसको अपने घर में लाने की कोशिश करी है, घर पे आके अब वीडियोस आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। देखो ये आपको पता होगा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर था मैथ्स का या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वो मैंने करा था और उसकी भी वीडियोस जो है वो भी अब मैं ट्राई करूंगा वो भी आप तक पहुंचाऊं। बट अभी जो मैं फोकस करने वाला हूं ये मैं आपको बता दूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके ऊपर फोकस करने वाला हूं। आपने फॉर्म फिल किया अगर जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का, आपने फॉर्म किया अगर फिल जेकेएसएसबी पटवारी का जो अभी रिक्रूटमेंट आउट हुई थी, या फिर फिल किया है पहली रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, उन सबके लिए ये एक सिलेबस कॉमन में रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं जेकेएसएसबी आज के बाद कोई भी एग्जाम लेगा ये सिलेबस रहना इसमें। अब काफ़ी चीज़ें मैं इस पर आपको बता चुका हूं, अब एक बार कंपेरिजन ड्रॉ करते हैं 2 मेन रिक्रूटमेंट्स के ऊपर, जेकेएसएसबी पटवारी एंड सब इंस्पेक्टर। देखो पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज देखो आपको पता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस में रहता है जहां पर हमें कोई मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। हालांकि रॉन्ग नंबर सीरीज भी होती है बट जेकेएसएसबी रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं पूछता और बैंकिंग एग्जामिनेशंस में नंबर सीरीज के ऊपर काफी टाइप्स बन चुकी हैं आज के समय पे। बट जेकेएसएसबी अब नॉर्मली जो क्वेश्चन मार्क डाल के मिसिंग नंबर ही पूछता है। तो ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी है, सेम यही चैप्टर जो है पटवारी में भी है और यही चैप्टर ड्राइवर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्जामिनेशंस में है। फिर बात की जाए दूसरा सवाल आ गया या दूसरा चैप्टर आ गया लेटर सीरीज। ये भी अगेन सब इंस्पेक्टर में भी है, पटवारी में भी है और बाकी एग्जामिनेशंस में भी है। देखो लेटर सीरीज के अंदर किस तरह के सवाल होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि AB, CD, EF आगे डालेगा क्वेश्चन मार्क। नंबर सीरीज जो है इसमें नंबर्स दिए होते हैं और मिसिंग नंबर निकालना होता है। सेम वही पैटर्न लेटर सीरीज में भी होता है, फर्क ये है नंबर सीरीज नहीं दी होगी यहाँ पे, लेटर सीरीज दी होगी, मतलब लेटर्स दिए होंगे AB, BC, CD और आपको मिसिंग लेटर्स निकालने हैं। ये मालूम पड़ चुका आपको।
दूसरा चैप्टर ये हो गया। तीसरे पे अगर हम आ जाएं, द थर्ड वन इज कोडिंग डिकोडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज कोडिंग डिकोडिंग, बिकॉज ये तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन स्लिप चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता होगा, मालूम होगा किस तरह के सवाल आप करते हो, जिसमें आपको कोड्स पहले पता होने चाहिए। जैसे कोड्स ऐसे तो बच्चे आप देखते हो एग्जाम जब देने जाते हो, अगर बैंकिंग का या कोई और का, वाइट शीट के ऊपर सभी लेटर्स के कोड जो है वो लिखते हैं, हालांकि हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। वी कैन लर्न दीज 26 लेटर के कोड्स बहुत आसानी से। मैं ये आपको करवाऊंगा, और मैं अगर आप शॉर्ट में आपको बता दूं 3-4 के लिए, तो देखो टी का कोड क्या होता है, टी का कोड होता है 20। कैसे 20 T20 मैच होता है, वैसे ही के का कोड क्या होता है, के का कोड होता है किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल में एक टीम थी किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स स्टैंड फॉर के, वैसे ही के का कोड क्या हो गया 11। इसके अलावा जी का कोड अगर पूछा जाए तो कैसे याद करवाया जाता है, G7 सबमिट होती है तो जी का कोड 7। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीज़ों को याद करने के, और इनके रिवर्स भी आपको आने चाहिए। रिवर्स मतलब ए का रिवर्स में आपसे पूछूं तो आपको पता है Z है, मैं बी का रिवर्स पूछूं तो बैकएंड से Y आएगा, बट अगर बीच से कुछ पूछ लूं टी का रिवर्स तो वो सोचने में हमें दिक्कत होती है। तो इस सब के लिए तरीका होता है समझने का, करने का, वो हम करेंगे। दूसरा चैप्टर आपको अगर समझ आ गया था, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ये भी होता है कि यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे, यहाँ उनके कोड्स लिखे होंगे, आपको सेंटेंसेस में कंपैरिजन ड्रा करके देखना वर्ड्स कॉमन कौन से है, यहाँ पर कोड कौन सा कॉमन है, तो वही लेटर का कोड वो होगा या वर्ड का कोड वो होगा। ये अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बच्चों को ये पहले से भी पता होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ चैप्टर आ गया डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है ये भी दोनों में है, ये आसान भी है। क्लास 4 का एग्जाम भी आपने देखा था, उसमें भी ये चैप्टर रहता है, क्योंकि वो भी JKSSB ने लिया था, उसमें भी ऐसे बहुत चैप्टर्स कॉमन में थे। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर वही, ए पर्सन इज वॉकिंग 10 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन देन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वो लेफ्ट में गया या राइट में गया। इस तरह से पढ़ेंगे हम ये चैप्टर्स को कि आपको कोई भी एग्जाम हो वो आप कर पाओ, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे JKSSB का हो। JKSSB का तो पूरा निचोड़ देंगे हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ चैप्टर अगर आप दोस्तों ध्यान से देखो वो कौन सा आ गया, दैट इज खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें क्योंकि ये सिर्फ इन एग्जामिनेशंस में नहीं बाकी एग्जामिनेशंस में भी होता है। जैसे ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द मान लीजिए फादर ऑफ सी, तो कुछ रिलेशंस पूछता है आपस में। देखो ब्लड रिलेशन अगर मैं बात करूँ ना JKSSB की, तो नॉर्मल रहता है। बैंकिंग में अगर जाओगे ना, आजकल ब्लड रिलेशन की टाइप बहुत बढ़ चुकी है, अच्छे लेवल के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ चुके हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन भी इसमें है, और कोडेड ब्लड रिलेशन में आपको बताऊं बैंकिंग में नया इंट्रोड्यूस हुआ था। JKSSB ने 2-3 साल के पेपर्स में कोडेड ब्लड रिलेशन भी पूछा है, और आपको भी वो पढ़ना है। जैसे उसमें कोड्स होते हैं, कोड्स के अकॉर्डिंगली रिलेशंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक। ये भी फाइनल सब इंस्पेक्टर में भी है, पटवारी में भी है। देखो 2 चैप्टर्स मैंने रेड से लिखे हैं, एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, दूसरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों चैप्टर्स जो है ये रीजनिंग के नहीं है, ये आपको मैं बता दूं तो ये मैथ्स के हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम रीजनिंग नहीं है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो मेंटली आपको चेक किया जाएगा, वो रीजनिंग के अकॉर्डिंगली भी चेक किया जाएगा, वो मैथ्स के अकॉर्डिंगली भी चेक किया जाएगा। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में देखो आपको पता है कि ट्रेन वाले क्वेश्चन रहते हैं, फिर एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या एक पोल को एक ट्रेन ने क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने क्रॉस किया, कितने समय में किया, ऐसे सवाल रहते हैं। और भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में काफी टाइप्स के सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने भी सवाल प्रीवियस पेपर्स में होंगे मैं वो करवाऊंगा, आपको कोशिश रहेगी। ये दोनों चैप्टर्स पटवारी में नहीं है, इतना समझ लीजिए आप। तो पटवारी में ये मैथमेटिकल चैप्टर्स जो है इनको हटा दिया गया है। अब मैं आपको बताऊं मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया या मेंटल रीजनिंग हो गया, इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इसमें आपसे एजेस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, इसमें आपसे मंकी क्लाइंबिंग के ऊपर सवाल पूछा होता है। JKSSB ने 2 साल पहले पूछा था फाइनल सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन फ्रॉग क्लाइंबिंग के ऊपर। ये किस तरह का सवाल होता है वो तो जब हम पहुंचेंगे उसमें मैं तभी बता पाऊंगा आपको। फिर इसमें इसके अलावा भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं फ्रॉग क्लाइंबिंग, मंकी क्लाइंबिंग, देन इसके अलावा मैंने अभी जो जितनी भी टाइप्स बताई, काफ़ी टाइप्स है इसके अंदर भी, ठीक है। अपने से मतलब एक ऐसा सवाल बनाया जाएगा, यूज मैथ्स का होगा उसमें, और आपको वो मतलब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो आप कर पाओगे। देन
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स आ गया। ये देखो, ये दोबारा से चैप्टर्स कॉमन में है, स्टेटमेंट्स दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग आ गया। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये में वेन डायग्राम्स आ जाता है, सिलोगिज्म जैसे आप बोलते हो, वेन डायग्राम एक चैप्टर है। अब सिलोगिज्म की तरह से भी वो पूछा जाता है और नॉर्मली वेन डायग्राम्स में भी वो पूछा जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन आ जाता है क्या, मेंटल रीजनिंग। तो मेंटल रीजनिंग जो है ये नॉर्मली इसमें प्लस माइनस वाले जो होते हैं ना, कि प्लस को अगर रिप्लेस कर दे माइनस से, माइनस को रिप्लेस कर दे डिवाइड से, इस तरह के सवाल रहते हैं। तो ये 10 चैप्टर्स का मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि क्या क्या पोर्शन इसमें होता है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में 10 चैप्टर है, बट ये पटवारी में 8 है। मैं आपको बोलूंगा 10 के 10 आप पढ़ लो, क्योंकि ये 10 ही चैप्टर जो है ये JKSSB की हर एग्जामिनेशन में होते हैं। और अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट कंपाइलर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और सुपरवाइजर, जो शायद आई थिंक नोटिफिकेशन 4th थी 2021 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब ये वही नोटिफिकेशन है जिसके अंदर JKSSB सब इंस्पेक्टर भी था, अकाउंट असिस्टेंट भी था, बम्पर रिक्रूटमेंट और ये था। टोटल वैकेंसीज मेरे हिसाब से 1700 थी, 1700 जितना मुझे याद है। तो इस सब का सिलेबस जो है ये मैंने आपको बताया, आपको ये सब पढ़ना है, कॉमन रहता है, आप ही का बेनिफिट है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा, जब आप GS पढ़ते हो ना तो GS भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि GS भी कॉमन टू ऑल द JKSSB एग्जामिनेशंस है। आप GS विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर UT, या GS विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन मतलब पूरी इंडिया की GS जो होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब जो है ना, ये आपके JKSSB में सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि कोई भी एग्जाम हो, हालांकि आपका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए, और फिर भी चलो अगर नहीं भी हुआ तो कोई भी एग्जाम JKSSB का आए, आपको सिर्फ रिवीजन करने पड़े, MCQs की प्रैक्टिस करनी पड़े, ना कि दोबारा से वो चीज़ें पढ़नी पड़े। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर करे होंगे। अभी जो पहला चैप्टर अगर आप पूछोगे सर आप कौन सा शुरू करोगे, तो मैं आपको बता दूं वो नंबर सीरीज या लेटर सीरीज नहीं होगा, ना ही वो कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा। वी विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमन में होना चाहिए ना दोनों के, या डायरेक्शन सेंस से करना पड़ेगा मुझे लगता है, या मेंटल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, या कोडिंग डिकोडिंग, देख लेंगे जो भी करना है, मुझे खुद भी नहीं पता, वो ऑन द स्पॉट देखेंगे क्या करना होगा। तो अगर कोई भी आपका डाउट है, कुछ पूछना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। अगर आपने इंस्टाग्राम में जाओगे तो इफ़ यू वांट टू फॉलो विंग्स उड़ान और इफ़ यू वांट टू फॉलो पंकज कपूर, देन वहाँ पे आपको सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी के साथ विंग्स उड़ान के डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल के जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए और वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ विंग्स उड़ान की ऐप भी है, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करें विंग्स उड़ान, वहाँ एक ऐप मिलेगी, उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उधर भी आपको कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा, ठीक। और अगर ये चैप्टर्स आपने कहीं पहले से पढ़ भी लिए हैं तो मैं फिर भी आपको बोलूँगा ज़रूर ये वीडियोज़ देखिएगा। रीज़न क्या है साफ, देखो मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं बोला होगा कि फॉलो करो, ये वीडियो में कभी ये नहीं बोला होगा कि यार शेयर करो, लाइक करो, ये जो भी है, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आप सही कंटेंट बच्चे तक पहुंचाओगे अल्टीमेटली ही और शी विल लाइक इट। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने पढ़ा भी है ना कहीं से, फिर भी ये वीडियोस जो भी आएंगी ये जरूर देखना, क्योंकि बहुत फर्क मिलेगा आपको। जहां से भी आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा होगा, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस की एडिशन जरूर होगी, इसलिए मैं बोलूंगा जरूर देखिएगा। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, और मुझे लगता है आज के लिए रखना चाहिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं।